अच्छा, आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है प्रोस्टेट कैंसर। इससे हम पहले पेनिस कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर पढ़ चुके हैं, सही है। और आपको पता होगा कि कैंसर आपके पास क्या होती है जब एबनॉर्मली बॉडी सेल्स उस ऑर्गन के सेल या अनकंट्रोलेबली एबनॉर्मली आपके पास डिवाइड हो, सही है। जो नॉर्मल लिमिट होती है सेल डिवीजन की, और उस ऑर्गन के सेल्स वगैरह उस नॉर्मल लिमिट को क्रॉस कर जाए, सही है। एबनॉर्मली किसी ऑर्गन में जब सेल डिवीजन होती है तो उस कंडीशन को हम कैंसर बोलते हैं, सही है। तो आज हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की, कि प्रोस्टेट में सेल डिवीजन जब एक लिमिट को क्रॉस कर जाए एबनॉर्मली, एक प्रोस्टेट में आपके पास क्या हो जाए, सेल डिवीजन अकर हो जाए, सही है। ये आपके पास डायग्राम में शो किए गए हैं नॉर्मल प्रोस्टेट को, और दूसरा आपके पास शो किया गया है जो एबनॉर्मल आउटग्रोथ डेवलप हुई है, जो एबनॉर्मल डिवीजन हुई है प्रोस्टेट कैंसर में, वो आपके पास शो की गई है, सही है। ये आपके पास ब्लैडर है। ब्लैडर क्या है, रिजर्वायर है किस चीज़ के लिए, यूरिन के लिए स्टोरेज करता है यूरिन वगैरह को, सही है। देन आपके पास यूरिथ्रा शो किया गया है, और यूरिथ्रा के साइड पे आपके पास क्या है, प्रोस्टेट है। अब अगर इस प्रोस्टेट में जो होती है नंबर ऑफ सेल्स जो होती है इंक्रीज हो जाए, सही है। नंबर ऑफ सेल जो डिवीजन होती है सेल्स वगैरह की विदाउट एनी कंट्रोल, वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा, ये आप देख सकते हैं। एज अ रिजल्ट आपके पास कार्सिनोमा आकर होगा। किस चीज़ का कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट कार्सिनोमा आकर होगा, सही है। और ये क्या करेगा प्रोस्टेट कैंसर, जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है, कंप्रेस करेगा आपके यूरिथ्रा को कंप्रेस करेगा, नैरो करेगा, नैरोवेशन वगैरह करेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करेगा। तो जो नॉर्मल प्रोस्टेट में आप देख सकते हो कि यूरिन जो होती है नॉर्मली यूरिथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट हो रही थी बॉडी से, तो ये प्रोस्टेट कैंसर की वजह से फोर्स अप्लाई होगी, प्रेशर अप्लाई होगा, कंप्रेस होगा, क्या चीज़, आपका यूरिथ्रा, और यूरिन जो होती है ना एक्सपेल होने की बजाय बैक फ्लो करेगी, सही है, वापस ब्लैडर की तरफ जाएगी, ब्लैडर से देन किडनी वगैरह में, और इन्फेक्शन वगैरह पायलोनेफ्राइटिस वगैरह काज करेगी, सही है आपके पास। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, सही है। तो प्रोस्टेट बेसिकली आपके पास क्या है, सही है। प्रोस्टेट आपके पास मेल में होता है। ये आपके पास क्या है, वॉलनट साइज ग्लैंड है, सही है। वॉलनट साइज ग्लैंड होता है, ये बिटवीन ब्लैडर और पेनिस प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, सही है। फंक्शन इसका क्या है, प्रोस्टेट का फंक्शन आप लोगों के पास क्या है कि ये क्या करता है, सिक्रीट करता है फ्लूइड को, जो नरिश करता है आपके, नरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को, स्पर्म को। जो मेल में जो वो है रिप्रोडक्टिव सेल्स वगैरह होते हैं, क्या है, स्पर्म। तो स्पर्म को क्या करते हैं, और जो स्पर्म जो फ्लूइड वगैरह होते हैं उसको प्रोटेक्ट और नरिश करता है, कौन करता है, ये प्रोस्टेट। जो मेल में ऑर्गन है कौन सा, प्रोस्टेट। अब अगर ये प्रोस्टेट के जो सेल्स वगैरह होते हैं वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते हैं, एबनॉर्मल सेल डिवीजन उनमें अकर होती है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या अकर होगा, प्रोस्टेट कैंसर अकर होगा, सही है। तो प्रोस्टेट कैंसर आपके पास वो कैंसर होता है जो डेवलप होता है किस चीज़ में, जो वॉलनट साइज ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसमें आपके पास क्या होता है, डेवलप होता है, सही है। जो मेल में सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ है वो क्या है, प्रोस्टेट है। फर्स्ट लीडिंग काज ऑफ डेथ जो होती है मेल फीमेल बोथ में, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, सही है। और जो मेल में सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ है वो आपके पास क्या है, प्रोस्टेट कैंसर है, सही है। आपकी प्रोस्टेट कैंसर में हमने पढ़ा था या ट्रॉमा कैंसर वगैरह, ट्यूमर या कैंसर वगैरह से, ये दो तरह के होते हैं। एक आपके पास बिनाइन होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है, मलिग्नेंट होता है, सही है। तो जो बिनाइन है वो आपके पास कैंसरियस नहीं होता, वो स्प्रेड नहीं होता अदर ऑर्गन्स में, सही है, थ्रेटन टू लाइफ इतना नहीं है। जो मेलिग्नेंट है वो आपके पास क्या होते हैं, कैंसरियस है, अदर ऑर्गन वगैरह में इसकी क्या होती है, मेटास्टेसिस वगैरह होती है, सही है। देन प्रोस्टेट कैंसर आपके पास जो होती है मोस्टली कौन से एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, कौन सी कॉजेज़ वगैरह उसकी है, सही है, कौन से फैक्टर इसके रिस्क फैक्टर में आते हैं, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, सही है। तो जो बिनाइन ग्रोथ होती है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होते हैं, हाइपरप्लेजिया जिसमें जो सेल नंबर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, सही है। हाइपरट्रोफी जिसमें आपके पास क्या होते हैं कि जो साइज होता है वो आपके पास इंक्रीज होते हैं, सेल साइज इंक्रीज होता है, नॉट इन नंबर, सही है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, सही है। तो जो प्रोस्टेट कैंसर आप हमारे पास अगर हो रही है, ये रेयरली थ्रेटन करती है लाइफ को, सही है। ये आपके पास क्या करती है, जो बिनाइन उसमें से, ये बिनाइन जो होते हैं वो इतना वो नहीं है, सही है, सवियर उसमें नहीं है, ये रेयरली
थ्रेटन करती है आपके लाइफ को, सही है। क्योंकि जो बिनाइन ट्यूमर वगैरह होते हैं, बिनाइन कैंसर होते हैं, ये अदर ऑर्गन्स को, अदर टिश्यूज़ को अफेक्ट नहीं करती, उधर स्प्रेड नहीं होती, सही है। तो ये क्या करते हैं, ना तो अफेक्ट करती है अदर बॉडी पार्ट्स को, ना ही सराउंडिंग टिश्यूज़ वगैरह को, सही है। ये आप क्या करते हो कि कैन बी रिमूव्ड एंड ग्रो बैक वेरी स्लोली, सही है। जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, जो बिनाइन प्रोस्टेट ट्यूमर है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, सही है, सर्जिकल रिमूवर, सर्जिकल इंटरवेंशन वगैरह के थ्रू। देन जो मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है वो आपके पास क्या करती है, जो मैलिग्नेंट ग्रोथ आपके पास अगर हो रही है वो थ्रेटन करती है आपकी लाइफ को। मैलिग्नेंट ग्रोथ क्या करती है, ये डेंजरस है, ये थ्रेटन है किस चीज़ के लिए, ये थ्रेटन है आपकी लाइफ वगैरह के लिए, सही है। ये स्प्रेड होती है अदर ऑर्गन वगैरह में, लाइक जो प्रोस्टेट के नियर ऑर्गन होते हैं जैसे कि ब्लैडर और रेक्टम वगैरह, स्पेशली इन एरिया को ये क्या करती है, इधर इनकी मेटास्टेसिस होती है, किनकी, जो मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं, जो मैलिग्नेंट प्रोस्टेटिक कैंसर होते हैं, सही है, ट्यूमर भी हम इसको बोलते हैं, सही है। और ये क्या होती है, इसकी मेटास्टेसिस वगैरह, जो मैलिग्नेंट वो होती है, कैंसर होती है, प्रोस्टेटिक कैंसर होती है, इसकी मेटास्टेसिस अदर बॉडी ऑर्गन्स वगैरह में भी होती है, सही है, लिम्फ नोड में, बोन्स वगैरह में, सही है। और अदर बॉडी ऑर्गन जो कि लिवर, लंग्स वगैरह, उधर तक इसकी स्प्रेडनेस होती है, मेटास्टेसिस वगैरह होती है, सही है। देन हम बात करते हैं सिम्टम्स वगैरह की। अब अगर कोई आ गया है प्रोस्टेट कैंसर के साथ, सही है, एक पेशेंट होते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर कंफर्म हो गए थ्रू डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह, सही है, तो वो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा सिम्टम्स वगैरह, सही है। कौन कौन सी सिम्टम उसमें होगी कि प्रोस्टेट उनका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनलार्ज होगा, सही है। जो पेशेंट आप जिनको प्रोस्टेट कैंसर हुई होती है, प्रोस्टेट के सेल्स जो होते हैं इंक्रीज हो रहे हैं इन नंबर, सही है, तो उनमें क्या होगा, उनमें आपके पास क्या होगा, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होगा, जो प्रोस्टेट होगा वो इनलार्ज होगा, सही है, स्वेल हुआ होगा, उनके बाहर मास आउटग्रोथ वगैरह डेवलप हुई होगी, सही है। डल पेन होगा कौन से एरिया में, पेल्विक एरिया में, सही है। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो जो पेल्विक एरिया है उधर आपको क्या होगा, डल पेन फील होगा, सही है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, बार बार आपको यूरिन आएगा, सही है, और जब आप यूरिन करोगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी यूरिनेशन वगैरह में, सही है। बर्निंग सेंसेशन मीन्स डिस्यूरिया वगैरह होगा, सही है। डिस्यूरिया आपके पास होगी क्या कब होता है डिस्यूरिया, क्या होता है डिस्यूरिया, जब आपके पास यूरिनेशन होती है तो वो पेनफुल यूरिनेशन होती है, सही है। देन आपके पास क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर होगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा आपके ब्लड वेज, जो प्रोस्टेट होगा इनलार्ज हुए होते हैं, सही है, वो कंप्रेस करता है, जो उधर सराउंडिंग ब्लड वेजल्स वगैरह होती है वो रप्चर हुए होते हैं, और क्या करता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आउट हो गए आपकी यूरिन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमाचूरिया बोलते हैं, सही है। ब्लड इन यूरिन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमाचूरिया। आपके पास जो इजेकुलेशन होगी, पेनफुल इजेकुलेशन होगी, सही है। लोअर बैक पे आपको पेन फील होगा, जो हिप्स या अपर थाइज वगैरह होती है, लोअर बैक होती है, इन रीजन्स में, और जो पेल्विक रीजन होते हैं उनमें आपको क्या फील होगा, उनमें आपको पेन फील होगा। कौन से केस में, जब आपको प्रोस्टेट कैंसर वगैरह हो, सही है। एपेटाइट लॉस होगी, आप हंग्री नहीं होगे, सही है, तो एज ए रिजल्ट आपका क्या होगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, सही है। देन हमारे पास कॉजेज़ की अगर हम बात कर ले तो जो प्रोस्टेट कैंसर होती है उसकी एज सच कॉज सामने नहीं आई आपके पास, सही है। अब नो वन नोज वाई हाउ प्रोस्टेट कैंसर स्टार्ट, सही है, तो एक स्पेसिफिक कॉज इसकी नहीं कह सकते हम कि हाँ इसी वजह से प्रोस्टेट कैंसर हो सकते हैं, सही है। लेकिन स्टडीज़ वगैरह जो हुई है, जो रिसर्चेस वगैरह इस पर हुई है, उसमें यही है कि जो 50 ईयर जो उनमें एज जो मेन फैक्टर है, जो मेन काज है, जो मेन काज शो हुए है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, वो आपका क्या है, एज है, जो मेन एज है, सही है। जो रिसर्चेस वगैरह शो हुई है उनमें ये है कि अगर 50 ईयर्स क्रॉस कर जाए, सही है, 50 ईयर्स एज जो होती है एक बंदा क्रॉस कर जाए तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही है। और जो रिसर्चेस वगैरह प्रोस्टेट कैंसर पे हुए उसमें भी यही है कि अगर 3 पेशेंट जो होते हैं ओवर एज जो 50 उसके, सही है, 50 ईयर को क्रॉस किया उन्होंने, तो उनमें 3 में से एक बंदे को जो होते हैं लाजमन वो हुआ होगा, सही है, क्या हुआ होगा, प्रोस्टेट कैंसर, सही है।
देन हमारे पास रिस्क फैक्टर आ जाती है। कौन सी फैक्टर्स आती है जो कि आपके पास रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के लिए, सही है। उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एज आ जाती है, जो रिसर्चर्स वगैरह की है, सही है। उसमें जो मेन फैक्टर सामने आया है प्रोस्टेट कैंसर के लिए वो क्या है, आपके पास एज है, सही है। स्पेशली कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा वो होते हैं, एक्सपोज होते हैं, रिस्क में होते हैं, जो 50 क्रॉस कर गए, सही है। देन फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके पास हिस्ट्री हो, सही है, फैमिली हिस्ट्री हो, हेरिडिटरी वो हो, सही है, तो उन लोगों में भी प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही है। या स्मोकर्स, जो लोग स्मोकिंग करते हो, कार्सिनोमा के लिए एनी टाइप ऑफ कार्सिनोमा जो किसी भी ऑर्गन वगैरह में हो, सही है, या वो रीनल कार्सिनोमा हो, अगर वो लंग कार्सिनोमा हो, सही है, अगर प्रोस्टेट कार्सिनोमा हो, पेनिस या टेस्टिकुलर ट्यूमर कार्सिनोमा वगैरह हो, सही है, तो उनमें जो मेन कॉजेटिव एजेंट है, जो मेन रिस्क फैक्टर है, वो लोग होते हैं जो स्मोकर्स होते हैं, सही है। देन प्रोस्टेट कैंसर के स्टेजेस की बात हम करें, इसकी हमारे पास 4 स्टेजेस होती है। जो फर्स्ट स्टेज आपके पास क्या होता है, ये कैंसर स्मॉल होता है और सिर्फ प्रोस्टेट में होता है। स्टेज 2 में जो कैंसर होता है वो साइज में थोड़ा लार्ज हो जाता है, सही है, और अफेक्ट करते हैं प्रोस्टेट के बोथ लोब्स वगैरह को, सही है। और स्टेज 3 में जो कैंसर होता है उनकी स्प्रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, सही है। अब तो ये स्टेज 1-2 में जो होती है जो उसी ऑर्गन में होता है जो कैंसर होता है, सही है। जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसी ऑर्गन में था, लेकिन स्टेज 3 में जो नियर बाय लिम्फ नोड वगैरह होते हैं, जो विजाइकल सेमिनल विजाइकल्स वगैरह होते हैं, इधर तक इनकी स्प्रेडनेस हुई होती है। जो स्टेज 4 होता है ये सवियर आपके पास जो कैंसर स्टेज है, सही है, ये सवियर स्टेज होता है जिसमें जो कैंसर होता है उसने ना तो उसने जो थी सराउंडिंग टिश्यू के साथ साथ सराउंडिंग ऑर्गन्स वगैरह को भी या फुल बॉडी ऑर्गन वगैरह को अफेक्ट किया होता है, सही है। उधर तक इसकी स्प्रेडनेस हुई होती है, उधर तक इसकी मेटास्टेसिस हुई होती है, सही है। जो स्टेज 4 होते हैं इनमें आपका कैंसर वगैरह आपके पास बोन में चला जाता है, सही है, बोन्स वगैरह में, लिम्फ नोड वगैरह में, सही है, जो सराउंडिंग ऑर्गन्स वगैरह होती है उनको अफेक्ट करता है, सही है। अब अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं आप में जो होती है साइन सिम्टम्स वगैरह प्रेजेंट होती है, सही है। कौन सी साइन सिम्टम, जो कि प्रोस्टेट कैंसर में जो मोस्टली होती है, सही है, हिमाचूरिया हो गया, फ्रीक्वेंट या ट्रबल यूरिनेशन वगैरह हो गई, सही है। ये सारी कॉजेज अगर सिम्टम्स वगैरह आप में प्रेजेंट हो तो आप क्या करोगे, डायग्नोसिस के लिए आप वो करोगे, सही है, लैब इन्वेस्टिगेशन करोगे, सही है। तो जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, सही है, PSA ब्लड टेस्ट वगैरह आपको करोगे कि आया ये नंबर वगैरह आप चेक करोगे, सही है, कि जो एंटीजन वगैरह होते हैं वो इंक्रीज इन नंबर हो रही कि नहीं, सही है। देन आप क्या करोगे, प्रोस्टेट बायोप्सी करोगे, सही है। बायोप्सी में आप क्या करोगे कि स्मॉल पीस जो होती है जो अफेक्टेड एरिया थे उसे आप लोगे, स्मॉल टिश्यूज़ वगैरह लगे, देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे, इमेजिंग करोगे, उसमें अब आप MRI CT स्कैन अल्ट्रासाउंड ये चीज़ें करोगे, सही है। देन स्क्रीनिंग करोगे, ब्लड स्क्रीनिंग करोगे, ब्लड टेस्ट वगैरह आप परफॉर्म करोगे कि हाँ आप देख सको कि मतलब जो प्रोस्टेट कैंसर होते हैं कहाँ तक इफेक्ट किया है और प्रेजेंट भी है कि नहीं, सही है, कंफर्म करोगे हम स्क्रीनिंग वगैरह के थ्रू, इमेजिंग और जो PSA वगैरह के थ्रू क्या है प्रोस्टेट कैंसर आपके पास है कि नहीं है, सही है। अच्छा, मोस्टली किन को स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है, सही है। स्क्रीनिंग हम रिकमेंड करते हैं बेसिकली उन पेशेंट को जो जिनकी एज होती है 59 to 70, 59 to 69 ईयर्स होते हैं, सही है। जो ओवर एज के लोग होते हैं, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनमें स्क्रीनिंग हम मोस्टली प्रेफर वगैरह करते हैं, सही है। अच्छा, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है तो वो उनकी भी स्क्रीनिंग मस्ट होनी चाहिए, सही है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं किस चीज़ के डेवलप होने के, प्रोस्टेट कैंसर के लिए, सही है। देन ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या होते हैं, जो प्रोस्टेट के लिए जो मोस्ट कॉमन सर्जिकल ट्रीटमेंट कंसिडर किया जाता है वो क्या होता है, प्रोस्टेक्टोमी, प्रोस्टेट रिमूवल, सही है। ये आपके पास मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है किस चीज़ के लिए, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के लिए, सही है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, प्रोस्टेक्टोमी जिसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किस चीज़ को, प्रोस्टेट को, सही है। देन हम ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए ट्रीटमेंट है उनमें जो होती है इम्यूनोथेरापी इंक्लूड है, सर्जिकल रिमूवल के थ्रू भी हम अफेक्टेड पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, रेडिएशन के थ्रू भी हम इसको जो ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ अगर हो रही है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, कीमोथेरापी हम कर सकते हैं, या जो फिर थ्रू मेडिकेशन टारगेटेड थेरापी या हार्मोनल थेरापी करके हम जो प्रोस्टेट कैंसर जो प्रोस्टेट में
एबनॉर्मल सेल डिवीजन अगर हो रही है, जो अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन अगर हो रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और इसी तरह हम ट्रीट कर सकते हैं आपके किस चीज़ को, प्रोस्टेट कैंसर को। सही है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो किस चीज़ के बारे में था, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में था। प्रोस्टेट कैंसर किस वजह से होते हैं, कॉज तो एज सच स्पेसिफिकली इनकी मालूम नहीं है। सही है, कॉज अननोन है मोस्टली, लेकिन ये जो होते हैं मेन फैक्टर कंसीडर किया जाते हैं। सही है। तो रिस्क फैक्टर हमने पढ़े, सिम्टम्स पढ़ी। सही है। देन कैंसर वगैरह, जो प्रोस्टेट कैंसर है उनकी स्टेजेस वगैरह हमने पढ़ी। सही है। देन डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है, जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट इसके लिए किए जाते हैं प्रोस्टेट, उसके लिए वो आपके पास क्या है, प्रोस्टेक्टोमी वगैरह है। सही है। तो ये सारा आपका लेक्चर किस चीज़ के बारे में था, ये आपके पास प्रोस्टेट कैंसर के बारे में था। सही है। कैंसर शॉर्ट फॉर्म जो सी होते हैं वो आपके पास शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ के लिए, कैंसर का। सी जो वर्ड होता है वो डिनोट करता है आपका कैंसर। सही है। सो ये आपका प्रोस्टेट कैंसर के बारे में था सब कुछ। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू।